चलो इसे उठाने में मेरी मदद करो। चलो हो गया, अब हम निकलते हैं। अरे मेरी अंगूठी कहां गई? ओह शिट! आखिर किसने किया हुआ होगा ये सब? हमारे 5 के अलावा और कोई था ही नहीं। तो कौन हो सकता है? वो चाकू तो कोमल का ही था, पर वो पाइप तो मैंने शायद राहुल के कमरे में देखा था। वो क्या है? ये अंगूठी तो राहुल के हाथ में थी। इसका मतलब राहुल राहुल तुम? हाँ मैं, पर तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? क्या हुआ है? कुछ नहीं। क्या हुआ? क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? हाँ हाँ हाँ, मेरी तबीयत को क्या हुआ होगा? मैं तो ठीक हूँ। अरे इतनी डरी हुई लगती नहीं हो। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। अरे तुम इतनी डरी हुई क्यों लगती हो? नहीं, मैं नहीं डरी। तुम्हारे मुंह से साफ लग रहा है कि तुम डरी हुई हो। राहुल, मैं तुमसे एक सवाल पूछूं? हाँ हाँ पूछो। जब पूजा और कोमल के साथ वो मर्डर का हादसा हुआ, तब तुम कहाँ थे? क्यों? क्या हुआ? मेरे सवालों का जवाब दो तुम। आखिर तुम थे कहाँ? मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूं कि तुम्हारा सवालों का जवाब मुझे तुम्हें देना पड़े, समझी? इसका मतलब ये है कि तुमने ही मेरी सहेलियों को मारा है। क्या बकवास कर रही हो? मैं बकवास कर रही हूँ? तुम अपनी असलियत दिखा नहीं रही हो। तुम जैसे दिखते हो वैसे तुम हो नहीं, और जैसे तुम हो वैसे दिखते नहीं। चलो अच्छा हुआ, तुम्हें मेरी असलियत तो पता चल गई, पर अब तुम्हारा जिंदा रहना मुझे मेरे छोड़ लिए दो। अच्छा नहीं है। मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हारी असलियत जान चुकी हूँ। जहां मुझे पता है तुम मेरी सारी असलियत जान चुकी हो, अब तुम्हारा जिंदा रहना
ठीक नहीं। जानना चाहती हो कि किस तरह से मारा था? जब उस रात तुम्हारी दोनों सहेलियों का झगड़ा हुआ था ना, तभी मैंने प्लान बना लिया था। यह मौका अच्छा है। यह मौका देखकर मैं कोमल के कमरे में गया। जैसे ही कोमल के कमरे के अंदर गया, उसका पर्स निकाला, पर्स खोला और उसके अंदर से चाकू निकाला। और चाकू निकाल के उसे उठा के बाहर ले आया। और मुझे बोल रही थी, और मुझे यहां क्यों बुला के लाया? मैंने बोला, तुम्हें सरप्राइज देना चाहता हूं। खुशी के मारे बोलने लगी, कौन सी सरप्राइज? तभी पीछे से मैंने चाकू निकाला। उसने मुझे बोला, अरे ये तो मेरा चाकू है, तुम्हारे पास कैसे आया? चलो वापस करो मुझे। मैंने बोला, आंखें बंद करो अपनी। उसने जैसे ही आंखें बंद की, मैंने चाकू उसके पेट में घुसा दिया। फिर निकाला, फिर घुसाया, फिर निकाला। उसके बाद उसकी आंखें बंद हो गई। फटाक से चार्जर का केबल लेकर उसका गला घोट के उसके मारने की कोशिश की। जैसे मैं उसे मारने जा रहा था, तब भी न जाने कहां से वो पूजा आ गई और मैं वहां से चला गया। और निकलते ही मौका देखकर मैं वापस आया। जैसे मैं वापस आया, पूजा मेरे सामने देखकर बोली, तुम? फटाक से उसके सर पे पाइप मारकर उसका सर फोड़ दिया। तरह से तुम्हारी दोनों सहेलियों को मैंने मौत के घाट उतार दिया था। अब तुम भी पूजा और कोमल के पास जाओ। खुशी, चलो अच्छा हुआ तुम्हें सब पता तो चल गया। चलो, ये छुपा छुपी का खेल बहुत हो गया। खुशी, कहाँ हो तुम? देखो खुशी, ज्यादा गुस्सा मत दिलाओ। जब मुझे गुस्सा आता है, तुम्हें तो पता है मैं क्या कर सकता हूं। बाहर आ जाओ, वरना मेरे हाथ में आ गई ना, तुम्हें भी तुम्हारी सहेली के पास पहुंचा दूंगा। खुशी डार्लिंग, कहाँ हो तुम? खुशी, खुशी, देखो मुझे ज्यादा गुस्सा मत दिलाओ। सामने आ रही हो या नहीं? खुशी डार्लिंग, कहाँ हो तुम? खुशी डार्लिंग, कहाँ हो? यहाँ छुपी हो?
खुशी, कहाँ हो तुम? खुशी, कहाँ हो तुम? खुशी, राहुल, राहुल मुझे जाने दो राहुल। तुम्हें क्या लगा तुम यहाँ फार्म हाउस से बच के निकलोगी? मुझे जाने दो राहुल, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी राहुल, मुझे जाने दो। इस फार्म हाउस में आना तुम्हारी मर्जी से, और यहाँ से जाना मेरी मर्जी से है। राहुल मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। नहीं राहुल, मुझे जाने दो। क्या हुआ मैडम, आप इतनी घबराई हुई क्यों है? वो राहुल मुझे मार डालेगा। राहुल? कौन राहुल? अरे उसने मेरी 3 सहेलियों को मार डाला और वो अब मुझे भी मार डालेगा। वो मेरे पीछे आ रहा है। कौन मार डालेगा? और कोई पीछे नहीं आ रहा है? अरे वो राहुल जो वहाँ पास के फार्म हाउस का मालिक है ना, वो। क्या बात कर रही है मैडम? लगता है आपको किसी ने डरा दिया है। अरे नहीं भाई साहब, आप मेरा यकीन क्यों नहीं कर रहे हैं? मैडम, मैं आपका यकीन कैसे करूं? पर क्यों आप मेरा यकीन नहीं कर रहे हो? क्योंकि आप जिस फार्म हाउस की बात करती है ना, वो पिछले 10 साल से बंद पड़ा हुआ है। उसके अंदर एक आत्मा का वास है और शाम को 6 बजे के बाद वहां कोई नहीं जाता। Combat!